था होमवर्क में दिया गया था कि ऐसे था? होमवर्क था। चलो होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। प्राण हिता ये कह रहे हो? बात नहीं। तो सबसे पहले क्या होगा? आधा प या पूरा प? प्र है। तो प्र में ये जो हिस्सा निकला ये आधा है ना, पहला सब तो पूरा है ना। तो सीधी बात है, सबसे पहले प आपको करना होगा प्लस र आधा करना होगा। ये क्या बना? प्र। अब आया समझ में? प्लस क्या हुआ? अ आ प्रा है ना, प्रा फिर आधा ड़ फिर अ, प्राण प्लस आधा ह प्लस अ ह प्लस छोटी ई प्लस त प्लस अ प्लस आ, ये कहलाएगा प्राण हिता। चेक कर लीजिए कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो। प्राण हिता। आ गया? चल और बोलो। प्राण बस यही था। ठीक है, तो ये हुआ तुम्हारा प्राण हिता। अच्छा बायो चल रही है ना? क्या चल रही है? इतनी सारी किताबें रखी, इतने सारे लेक्चर ऑनलाइन ऑफलाइन के ना, सब समझ में नहीं आ रही कौन सी। बायो में हुआ क्या था लास्ट? होना क्या मतलब? होना या हुआ क्या था, दोनों चीजें। कुछ आइडिया कि आपको बताया गया था कि ये सर ये होना है या प्लांट की फिजियोलॉजी हो गई थी, विल्टिंग विल्टिंग हो गया था, ओस्मोसिस नहीं हुआ था, मिनरल्स हो गए थे, प्लांट के मिनरल्स नहीं हुए थे, जिंक मोलिब्डेनम ये सब का डेफिशिएंसी हो गए थे। ओके, किससे कौन सा एलिमेंट किसके लिए यूज होता है ये तो हो गया होगा ना, लंबाई के लिए वो सब करके डन। ठीक है, तो हेडिंग डालिए ऑस्मोटिक रिलेशन, हेडिंग डालिए शुरू करिए। ऑस्मोटिक रिलेशन प्लांट का, ऑस्मोटिक रिलेशन परासरण, परासरण ऑस्मोटिक रिलेशन क्या होता है प्लांट का? परासरण तीन तरीके से होते हैं, तीनों चीजें समझ लीजिए। ऑस्मोटिक रिलेशन प्लांट की थ्री टाइप से, पहले समझिए आपके काम का। सबसे पहला कहलाता है विशरण। फर्स्ट वन इज कॉल्ड विशरण, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। मे बी आप लोग इसके वर्ड को सुने होंगे, डिफ्यूजन। प्लांट की जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, मतलब प्लांट के अंदर जो लिक्विड लिक्विड जाता है, ये वो चीज आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन में सिंपली मतलब लिख लीजिए ध्यान से, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अगर आप दो लिक्विड को मिलाते हैं आपस में, तो जिस लिक्विड का कंसंट्रेशन समझते हैं सब लोग, सांद्रता, गाढ़ापन, कुछ इस तरीके से हायर टू लोअर अगर जाएगा तो वो प्रोसेस डिफ्यूजन कहलाएगी। सिंपल लैंग्वेज, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाना। क्लियर हो गया? मतलब एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा डिफ्यूजन का। डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस इन एटमॉस्फेयर बाय प्लांट, पौधों द्वारा गैसों का एक्सचेंज, एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस बाय प्लांट इन एटमॉस्फेयर, पर्यावरण में पौधों द्वारा गैसों का एक्सचेंज। क्या पौधे छोड़ते हैं? ऑक्सीजन, और क्या लेते हैं? CO2। तो ये दोनों जो प्रोसेस होती है डिफ्यूजन प्रोसेस है, चुप मार के याद कर लीजिएगा। क्लियर है पहला? चलो दूसरा लिखो। तो फर्स्ट एग्जांपल ये हो गया। दूसरा होता है स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, स्टोमेटा वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, ठीक है। तो ये कहलाता है तुम्हारा डिफ्यूजन। चलो दूसरा आ जाओ, सेकंड इज कॉल्ड परासरण। सेकंड है आपका परासरण, दिस इज कॉल्ड ओस्मोसिस, ऑस्मोसिस, परासरण। उल्टा, किधर से किधर? वो हायर से लोअर की तरफ था ना,
ये चलेगा लोअर टू हायर, लिख लीजिए लोअर टू हायर, लोअर से हायर की तरफ चलना, ऑस्मोसिस। एक ही एग्जाम्पल सबसे फेमस होता है परासरण का, और वो होता है रेजिन। रेजिन जानते हैं? किसमिस। किसमिस को रात को भिगोते हो, सुबह फूल जाती है, देखे हो, बस वो इसी का एग्जाम्पल है, लिख लो रेजिन। बहुत फेमस क्वेश्चन है, ध्यान रखना, प्रीलिम्स के लिए बहुत बार आया हुआ है रेजिन। थर्ड होता है, ये हुआ तुम्हारा, थर्ड होता है अंतः शोषण। अंतः शोषण को बोलते हैं इम्बिशन। ध्यान से, अंतः शोषण, इम्बिशन, इम्बिशन। तो इम्बिशन का मतलब लिखिएगा, ऐसे समझो कोई सॉलिड चीज लिक्विड को एब्जॉर्ब करके खुद कैसी कन्वर्ट हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। कुछ समझ में आ गया? कोई सॉलिड चीज वो लिक्विड अपने अंदर लेकर के सॉफ्ट हो जाए, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इम्बिशन। लिखो, व्हेन अ सॉलिड सब्सटेंस एब्जॉर्ब द लिक्विड, एक ठोस वस्तु द्रव को ले, एब्जॉर्ब करे, अवशोषित करे, एंड कन्वर्ट इनटू सॉफ्ट इन नेचर, एंड कन्वर्ट इनटू सॉफ्ट इन नेचर, तो नेचर वाइज कैसी हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, तो दिस इज कॉल्ड इम्बिशन। एग्जांपल, पेपर। पेपर क्या, पेपर सॉलिड थोड़ी है, नहीं नहीं, और सॉलिड, प्रॉपर सॉलिड। सॉलिड चीज को पानी किसी चीज में डालिए और फिर ऐसे दबाइए तो दबने, वैसे नहीं दबेगा लेकिन दबने का दबने लगता है, ठीक है। एग्जांपल लिखिए, सीड, सीड्स, जितने भी बीज होते हैं, सीड्स इम्बिशन प्रोसेस के थ्रू ही वो करते हैं, याद रखिए। आप बीज को जमीन में डालते हैं, बीज सॉलिड होता है, बीज को दबाइए और बीज को जमीन में डालिए, फिर आप पानी डालिए और थोड़ी देर बाद निकालिए, दबता है कि नहीं, फिर अभी छिलका उसको उतर जाता है धीरे धीरे। डिफरेंस आया समझ में? ये होता है। तो सीडिंग जो प्रोसेस होती है वो इम्बिशन का ही एग्जांपल है, बहुत बार आ रखा हुआ है प्रीलिम्स में, ठीक है। तो इम्बिशन प्रोसेस कहलाती है। इसके अलावा बहुत कॉमन एग्जांपल होता है आपके घरों में बारिश में लकड़ी का फूलना। लकड़ी फूल जाती है बारिश में, पानी चला जाता है लकड़ी के अंदर, तो लकड़ी को देखते हैं दबने लगती है कि नहीं। तुम दरवाजे की, तुम्हारे डोर का जो है लकड़ी है, जब आप उसको छुओगे तो टच नहीं होगा, सॉलिड। लेकिन जैसे ही बारिश होती है तो आप देखिए बारिश का दरवाजा बंद नहीं होता है, कैसे? रीजन, वो जो लकड़ी ऐसे थी वो ऐसी हो गई है। तो ऐसी हो गई तो ये वाला हिस्सा पहले ऐसे था, इधर की तरफ निकल गया, तो दरवाजा पहले इस पे पूरा पैक हो रहा था, लेकिन अब भाई समझो ऐसे पैक था और ये ऐसे निकल गया, तो अब दरवाजे के बंद होने में दिक्कत होगी कि नहीं होगी? तो ये फूल गई कि नहीं? आप इसको टच करोगे तो कैसी दबेगी लकड़ी, इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रोसेस है। तो लिखो, इन रेनी सीजन डैश वुड, डन। तो ये आपको ऑस्मोटिक प्रोसेस होगी। क्लियर हो गया सबको? चलो नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट में है तुम्हारा विल्टिंग, तो शायद मैंने बता दिया था। विल्टिंग, विल्टिंग मुरझाने वाला, याद है? परमानेंट विल्टिंग, टेम्परेरी विल्टिंग। अबे हाँ ना यार, विल्टिंग कोफिशिएंट भी बताया था ना कि सुबह आपने पौधे को पानी नहीं दिया, शाम तक वो सूख जाता है, फिर पानी देते हैं सही हो जाता है। कुछ याद आ रहा? लास्ट लेक्चर ये तो हुआ था विल्टिंग वाला, लास्ट लेक्चर में थे आप सभी लोग, कोई तो होगा तुम इतने सारे में यार, हैं? ठीक, विल्टिंग नहीं किया आप लोगों ने, मुझे ऐसा क्यों लग रहा, मैंने बताया, कोई बात नहीं, कर लीजिए विल्टिंग। नेक्स्ट आइए विल्टिंग। अच्छा, एनवायरमेंट में हुआ था, कोई बात नहीं, विल्टिंग को लिख लीजिए, इसमें भी कर लीजिए। विल्टिंग में आइए मुरझाना, विल्टिंग में लिखिए मुरझाना। मुरझाना समझ गए? तो दो तरीके का मुरझाना होता है, पहला होता है टेम्परेरी और दूसरा होता है परमानेंट। कैसे डिफाइन करेंगे दोनों में? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टेम्परेरी एंड परमानेंट? द बेसिक डिफरेंस इज टाइम टेन्योर। सही बात है, ज्यादा टाइम तक होगा तो परमानेंट विल्टिंग में कन्वर्ट हो जाएगा टेम्परेरी वाला, और टेम्परेरी क्या होगा, थोड़ी देर मुरझाया हुआ, आपने पानी डाला, क्या हो गया, नॉर्मल। समझ में आया डिफरेंस? ये मुरझाना कहलाता है। इसको एक बार आया हुआ है, मैं आपको बता देता हूं। इसको जो कैलकुलेट किया जाता है उसको बोलते हैं विल्टिंग
कॉफिशिएंट, एक बायोलॉजिकल वर्ड होता है विल्टिंग कॉफिशिएंट। इट इज अ टेक्निकल फिनोमिना विच कैलकुलेट द विल्टिंग कंपोनेंट। मुरझाने को कैलकुलेट करने के लिए, नापने के लिए जो होता है वो ये होता है। तो कोई प्लांट अब ग्रो नहीं करेगा, खत्म हो चुका है, सूख चुका है, वो इसी से निकलता है। तो ये साइंटिस्ट लोगों के काम की चीज है। ठीक है, प्लांट आपके सामने एक ऐसा रखा हुआ है, आपको कैसे पता करना कि उसमें पानी डाले सही हो जाएगा। जैसे आपके घरों में जो गमले लगे हुए हैं उनमें जो आपने प्लांट लगाए होंगे, शाम को कहीं चले जाते हैं, शाम तक आते हैं तो सूख जाते हैं, आप पानी डालते नॉर्मल हो जाता है। तो इसका मतलब टेम्परेरी हुआ, लेकिन एक 2-4 दिन के बाद जब आप आए तो प्लांट आपका बिल्कुल सूख गया है। अब आपको पानी डालने वो नहीं हो रहा है, तो आप कैसे गेस करेंगे कि होगा कि नहीं होगा। तो वो इस तरीके से कैलकुलेट होता है, आपके काम का नहीं, बस आपके यही हो गया आपके लिए। ठीक है, चलो डन हो गया, हटाओ इसको। चलो हेडिंग डालो, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण, इसकी प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूं, कुछ याद आ रहा? ठीक, थोड़ा सा आपको बता देता हूं। फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है? खाना ना, खाना मतलब मटर पनीर, क्या बनता है? हाँ, तो फोटोसिंथेसिस की 2 फेज होती हैं। पहली होती है लाइट डिपेंडेंट फेज, प्रकाश आश्रित। नोट करते चलिए, ऐसा सच है नहीं इसमें, जहां होगा जरूरत वहां बताऊंगा मैं। प्रकाश आश्रित मतलब जो खाना बनाने के प्रोसेस है प्लांट वो दोनों करते हैं, लाइट डिपेंडेंट। और दूसरी होती है डार्क फेज। डार्क फेज को बोलते हैं प्रकाश निराश्रित। प्रकाश निराश्रित, तो प्रकाश आश्रित और प्रकाश निराश्रित अवस्था है। ठीक है, अंधेरे में और उजाले में 2 प्रोसेस होती है। आपके काम की है लाइट वाली, क्योंकि मैंने सनलाइट की प्रेजेंस में खाना बनाते सुना है तुम लोगों ने, तो ये मेजर फेज होती है। तो इसमें आपका मेन खाना बनता है। बस आपको मैं इतना बता दूं, टेक्निकली मत जाओ। इसमें ऐसे लिखो, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी खाना क्या बना इस फेज में। तो पहले, सबसे पहले जो बनता है वो बनते हैं एटीपी, तुम लोगों ने सुने होंगे, NADPH2, चुपचाप लिख लीजिए, एटीपी NADPH2। और O2 होती है फ्री। ये काम की चीज है। एटीपी बनता है एडीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं, प्रोटीन यही होता है एटीपी। तो एटीपी बनता है, NADPH2 और O2 रिलीज होती है। ये हुआ एक पॉइंट। दूसरी पॉइंट, आप लोगों ने एक वर्ड लिखा था, याद है? क्लोरोप्लास्ट। ये कहां होती है? क्लोरोप्लास्ट तो सबने सुना होगा यार। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल किसमें होता है? क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट में एक सेल होती है, उसका नाम है ग्रेना। अगर आपसे पूछे कि जो पौधों में खाना कहां बनता है, तो आपने बोला पत्तियों में, सही बात है, पता, लीव्स खाना बनाती है, पता होगा। लीव्स में कहां होता है? लीव्स में मिलता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के किस सेक्शन में होता है? तो वो किस में होता है? ग्रेना में। तो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में खाना बनता है। ये हुआ प्रॉपर आंसर, नोट कर लीजिए। कह सकती हो, हाँ कह सकते हो। ये हुआ आपका लाइट डिपेंडेंट फेज। डार्क फेज पहली चीजें कहां होती है? तो डार्क फेज होती है आपका इन स्ट्रोमा, क्लोरोप्लास्ट में ही स्ट्रोमा एक पार्ट होता है, उसमें होती है। और सिंपली भाषा में समझिए तो इसमें आपका जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो बनता है ग्लूकोज, C6H12O6। बहुत टेक्निकल मत जाना, केमिस्ट्री है, क्योंकि फिर रिएक्शंस आपको फिर बैलेंस करनी पड़ेगी, दिक्कत हो जाएगी। तो नीड नहीं है, बस ये पता होना चाहिए अच्छा कहानी क्या होती है। ठीक है, तो 2 तरीके की फेज होती है। मैंने आपको फॉर्मूला दिया था, क्या फॉर्मूला था? क्या फॉर्मूला था?
कुछ याद है? ये प्लस डैश करके ये प्रोडक्ट क्या बताओ फॉर्मूला। सबसे पहले CO2, वेरी गुड, देन H2O, बिल्कुल सही बात है, सनलाइट और क्लोरोफिल, मैग्नीशियम, ठीक है। नेक्स्ट प्रोडक्ट O6 प्लस फ्री ऑक्सीजन, बिल्कुल सही है। तो ये प्रोडक्ट आपका फोटोसिंथेसिस का कहलाता है। यहां आपका पौधों ने खाना बना दिया। डन हो गया, हटाते चलो, कर लो। अच्छा मैं इधर वाला कर रहा हूं। चलो नेक्स्ट आओ, फैक्टर्स। फैक्टर्स ये अलग है, इसकी हेडिंग नहीं है, पता चले कंफ्यूज हो, इसी में लिख दो फैक्टर्स। मतलब फोटोसिंथेसिस को कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इंपैक्ट करते होंगे। तो ये मैं चीजें आपको बता चुका हूं, फिर भी थोड़ी सी जानकारी के लिए। पहला फैक्टर होता है टेम्परेचर, दूसरा था आपका सनलाइट, थर्ड इज सॉइल, फोर्थ इज CO2 की प्रेजेंस, फिफ्थ इज वाटर। 5 फैक्टर है, ध्यान से। ये 5 फैक्टर डिसाइड करते हैं फोटोसिंथेसिस। इधर वाला हो गया, कोई लिख रहा है इधर? ठीक। फैक्टर समझ में आ गया सबको? ये 5 फैक्टरों के डिसाइड करेंगे। जितना ज्यादा टेम्परेचर, कुछ ना कुछ कम ज्यादा होगा। दूसरा सनलाइट, जितनी ज्यादा सीधी सनलाइट कम होगी तो खाना कम बनेगा, धूप ज्यादा होगी तो अच्छा होगा, ज्यादा धूप भी नुकसान कर जाएगी। थर्ड इज सॉइल, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी मानी जाती है? रॉक सॉइल, टॉप सॉइल। नहीं वो तो ठीक है, अच्छा वो मैंने भी दिया था बनाने। अच्छा उसमें चल रहा है, सब एक ही चल रहा है, बड़ा कंफ्यूजन है यार। वो सॉइल वाला उसमें था ना, सॉइल प्रोफाइल। सॉइल सबसे बेहतर आपके यहाँ इंडिया में कितने टाइप की सॉइल होती हैं? बिल्कुल सही है, लिख लीजिए, यही मैं पूछना चाह रहा हूं। सॉइल में लिख लीजिए एलुवियल, आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल सबसे बेहतर सॉइल होती है, ठीक है। चलो एलुवियल सॉइल, डन डन। चलो नेक्स्ट आओ, हेडिंग डालो, स्पेशल मेथड ऑफ न्यूट्रिशन। यार निकलो, न्यूट्रिशन टाइप, प्लांट का न्यूट्रिशन टाइप। प्लांट में कितने तरीके के न्यूट्रिशन होते हैं? प्लांट में कितने तरीके के न्यूट्रिशन होते हैं? कह सकते हैं हम इसको स्पेशल मेथड होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं प्लांट, जनरल तरीके के अलावा भी होते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन में लिखो 2 तरीके के होते हैं, फटाफट लिखो। पहला ऑटोट्रॉपिक, स्पीड में। पहला प्लांट ऑटोट्रॉपिक, समझ में आया सबको? ऑटोट्रॉपिक मतलब अपना खाना खुद बताते हैं, स्वपोषित, ऑटोट्रॉपिक। दूसरे होते हैं हीटरोट्रॉपिक। तो ऑटोट्रॉपिक तो समझ गए, जो अपना खाना बना लेते ना। जो नहीं बना पाते उनको आपको समझना है। हीटरोट्रॉपिक प्लांट, परपोषित। परपोषित में ध्यान से, पहले होते हैं, पहले से पैरासाइट कवर कर लो फिर ज्यादा अच्छा होगा। पहले लिख लो टोटल पैरासाइट, पहले कहलाते हैं, फर्स्ट वन इज टोटल पैरासाइट। दूसरे होते हैं पार्शियल पैरासाइट। टोटल मतलब पूर्ण परजीवी, दूसरे आंशिक परजीवी, टोटल पैरासाइट। इसमें होते हैं, ध्यान से, टोटल में 2 पैरासाइट। पहले होते हैं स्टेम पैरासाइट, दूसरा होता है रूट पैरासाइट। स्टेम पैरा तना वाले और रूट वाले। इसका एग्जाम्पल है कसकुटा, इट इज नोन एज अमर बेल। अभी मैं सबकी फोटो आपको दिखा दूंगा।
अमरबेल स्टेम पैरासाइट। रूट वाले में है ओरोबैंकी, रेफ्लेशिया। रूट के एग्जाम्पल हैं ओरोबैंकी और दूसरा होता है रेफ्लेशिया। चलो पार्शियल में आते हैं दो, पार्शियल स्टेम और दूसरे पार्शियल रूट। पार्शियल स्टेम में एग्जाम में विस्कम लॉरेंथस, ध्यान से लिखना एग्जाम्पल, मैंने बोला एग्जाम में साइंस में केवल एग्जाम्पल, विस्कम एंड दिस लॉरेंथस। और पार्शियल रूट में है सेंटोलम और स्ट्रिंगा, ये आईएएस का क्वेश्चन है, सेंटोलम एंड स्टिंगा। ये आपके दो एग्जाम्पल इसके हो गए, ये दो एग्जाम्पल, समझ, ये केवल केवल एग्जाम्पल के नाम दे रहा हूं मैं आपको, बहुत ध्यान से नोट करना। तो पार्शियल पैरासाइट, टोटल पैरासाइट, कंप्लीट रूट पे रहते हैं, थोड़ा सा हिस्सा लेते हैं रूट का। अब हिंदी में जहां जरूरी है, जो लॉरेंथस है, लॉरेंथस कहां है, यहां, ये रहता है, आप क्या लिख रहे हो पता है ना, पैरासाइट के नाम है ना ये, तो ये आम के पेड़ पे लॉरेंथस मिलता है, सेंटोलम मिलता है चंदन पर, चंदन समझते हो, ये मिलता है स्ट्रिंगा गन्ने में, गन्ना यानी शुगर केन, और डन, हेट्रोफिटिक। ठीक है, तो ये प्लांट हैं जो किसी प्लांट के ऊपर मिल रहे हैं, ध्यान से समझना, आप पढ़ क्या रहे हो, हेट्रोट्रॉपिक प्लांट ना, तो प्लांट होते हैं कायदे में, देखो सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो अपना खाना बनाते हैं, आंसर है नहीं, सारे प्लांट अपना खाना नहीं बनाते, ऑटोट्रॉपिक अपना बनाते हैं, हीटरोट्रॉपिक नहीं बनाते। तो हीटरोट्रॉपिक क्या होते हैं साहब, अगर ऐसा है तो ऐसे होते हैं, एक पूरे हीटरोट्रॉपिक होते हैं, एक थोड़े होते हैं। पूरे का मतलब कैसे हुए, जो कंप्लीटली डिपेंड है उसके ऊपर, तो ये कहां पे रहेंगे प्लांट में, या तो स्टेम में रहेंगे या रूट पे रहेंगे, अब आया समझ में, तो ये आपके होते हैं प्लांट। चलो मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं, एक दो देख लो, बहुत ज्यादा नहीं। कसकटा, देखो कसकटा, ये अमरबेल टाइप की होती है, प्लांट के ऊपर आप लोगों ने जनरली इस तरीके से देखी होगी लटकी, अब आया समझ में इमेज। अगर आप किसी बहुत कहीं उसी उसमें जाओ गार्डन आर्डन में, तो प्लांट होते हैं, प्लांट के ऊपर से ये बेल गिरी हुई होती है, ये कोई लगाता नहीं है, तो ये क्या है, ये वाली इस प्लांट के ऊपर क्या है, पैरासाइट है। अब आ गया समझ में, इसको अमरबेल बोलते हैं, अमरबेल का मतलब अमरबेल यानी मरती नहीं, इसको काट के फेंकोगे वहां लग जाएगी, इसकी बड़ी दिक्कत ये होती है, तो ये ऑटोमेटिकली होती है यहां पर, समझ में आ गया, बहुत कॉमन होता है। ये देखिए कसकोटा का एग्जांपल, बहुत फेमस प्लांट है, नीचे ट्री है, उसके ऊपर ये लगी हुई है आपकी, क्लियर हो गया कुछ कुछ, ठीक ठीक है। कसकोटा, लॉरेंथस देख लो, चलो आम चूंकि आप जानते हैं, लॉरेंथस, ठीक है, ये प्लांट होता है जो आम के ऊपर, आम का जो ट्री होता है उसके ऊपर लगता है, ठीक है, लॉरेंथस, छोटे छोटे होते हैं, छोटे येलो कलर के सीड्स होते हैं, ये आम के ट्री के ऊपर था, इसका एक ट्री भी दिख रहा है, ये ट्री है जो आम के ट्री के ऊपर लगा हुआ है, तो कंफ्यूज मत होना कि अलग से ट्री दिख रहा है, ये ट्री किसके ऊपर लगा होगा, आम का जो है, समझ गए, एक ब्रांच होगी उसके ऊपर इसका ट्री निकलता है। अब आया समझ में, यह आया हुआ है, ठीक है, चंदन तो कोई इशू नहीं हुआ, डन, वापस आइए। वीड तो नुकसान पहुंचाते हैं, वीड तो खत्म कर देते हैं उसको, ये नुकसान ऐसा नहीं, बस खाली तो यूज करते हैं, दोनों डिफरेंस, एक तो कंप्लीटली बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर देना, वीड तो खत्म करते हैं, ठीक है। चलो ये हो गया आपका कहला कौन सा, पैरासाइट हीटरोटॉपिक में, दूसरा अच्छा टोटल पार्शियल, तीसरे और आ जाओ, थर्ड है लास्ट, उसको बोलते हैं सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक, ये तो मैं आपको साथ बता चुका हूं, सैप्रोफिटिक का मतलब होता है मृतोपजीवी, कुछ याद आ रहा है, हाँ, मृतोपजीवी मतलब जो मरी हुई चीजें डिकम्पोज करते हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल, सबसे इंपॉर्टेंट मशरूम नहीं, फंगस, मशरूम इज अ टाइप ऑफ फंगस, तो मशरूम तो कौन सी मशरूम, खाने वाली, तो वो तो नुकसान थोड़ी करती, फंगस लिखिए, फंगस, प्लांट में फंगस आते हैं ना, याद रखना, बैक्टीरिया और वो प्लांट में नहीं है, डिफरेंस है, क्योंकि प्लांट बैक्टीरिया और वायरस ये भी क्या करते हैं, डिकम्पोज ही करते हैं ना, लेकिन वो किस में डालेंगे, जूलॉजी में पढ़ना भैया उसको, डिफरेंस समझ रहे हो, आप बॉटनी पढ़ रहे हो, तो लिख लो फंगस, फंगस सब लोग समझ गए होंगे, रुई जैसा होता है, सबने देखी है फंगस,
डेली एक दिन कुछ नहीं करना, रोटी रख देना, ठीक है, और अगले दिन रोटी उठा के देख लेना उसमें लगी होती है, देखे सब लोग फंगस लगी हुई। फंगस देखिए आप लोगों ने, बड़े लोगों सर नहीं में हिला। वाह यार, पानी कंपल्सन होना चाहिए। फंगस लगी हुई, ये फंगस होती, ठीक है, ये तो दूसरी वाली फंगस होती है, ये ठीक है, ये आपको नॉर्मल होते हैं जिसको आप जानते हैं, ठीक है। ब्रेड ऐसे नहीं समझोगे, नहीं ब्रेड के ऊपर मैं दिखाना नहीं चाह रहा, आपका माहौल बन जाएगा इसलिए कह रहा हूं मैं। नहीं कोई इश्यू नहीं है, फंगस लगी हुई। जनरली आप कभी भी खाने की कोई चीज़ खाइए, ये देखिए बेहतरीन फंगस, दिक्कत नहीं है। ऐसी ब्रेड है बाकायदा, आपको बटर नहीं लगाना, ऑलरेडी लगी लगाई है, ठीक है साहब। तो देखा पूरा माहौल है, प्रॉपर फंगस है, कोई मिलावट नहीं। अब इसको ऑर्चिड, ये देखने में आपको कुछ लग रही होगी कि पता नहीं क्या है, बट लॉजिकली अगर ये बाई चांस इनटेक हो गई बॉडी में तो वहां पे जाके ग्रो करेगी। तो आप खुद समझ जाइए, इसीलिए फंगल आइटम को कभी बहुत सारे लोग होता है यार खरीद के, बड़े मूर्ख लोग हैं इंडिया में हैं, खरीद के लाए हैं तो खा ही लेते हैं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, निपट जाओगे। ऐसा होता है आपके घरों में, महंगी चीज अगर है और उसमें फंगस लग गई है, जैसे आपको ऐसा खिलाए केक या पेस्ट्री थोड़ी महंगी सी 1000 1200 1500 की, तो उसमें एक पीस बचा हुआ है, उसके फंगस लग गई, हो गया प्लेट, तो आप क्या ऊपर से हटा देते हैं, खतरनाक प्राणी है, थोड़ा सा ऊपर से लेंगे, स्पून से हटा देंगे और बाकी निपटा देंगे। फंगस अंदर तक जा चुकी होती है, दिखती आपको ऊपर वाली, अंदर वाली दिखती नहीं है। डिफरेंस आ समझ में? तो कभी भी मूर्ख वाला काम नहीं, 1000 रुपए का नया जाकर के ले लेना, क्योंकि उसके चक्कर में 2000 रुपए को डॉक्टर को दोगे। डिफरेंस समझ में आ रहा? तो ये होती है ब्रेड के ऊपर होती है, तो रोटी ऊपर, आप सिंपल लॉजिक है, जिसमें भी मॉइस्चर सब्सटेंस मिलेगा पानी, उसमें फंगस लगना कंपलसरी, सॉलिड में नहीं लगती है। तो खाने पीने की चीज हमेशा जनरली ऐसी चीजें मैक्सिमम इसमें पानी का यूज किया ही जाता है। कोई भी बहुत रेयर चीज होती है जिसमें पानी ना हो, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली पड़ता ही पड़ता है। जैसे आईएएस का बहुत फेमस क्वेश्चन है कि माइक्रोवेव ओवन में जब हम आलू रखते हैं पकने के लिए, पोटैटो, तो जो पोटैटो होता है वो पक जाता है और प्लेट गर्म नहीं होती है। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत फेमस होता है, हल्की सी गर्म होती है, आलू इतनी गर्म नहीं होती ना प्लेट, तो उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, क्योंकि जो आलू होता है वो क्या कंटेन करता है, और उसमें माइक्रोवेव जो रिएक्ट करती है वो हमेशा रिएक्ट किससे करेगी, वाटर से ही रिएक्ट करेगी। ये कुछ आंसर होंगे, फिजिक्स में पढ़ोगे आप लोग, ये समझ में आ गया? ये देखो केक तुम्हारा कौन सा वाला दिख रहा है, ठीक। तो ये हुआ तुम्हारा, हो गया, देख लिया? हाँ जो भी है, ये क्या है, आजकल ने कुकीज बोलते हैं, आजकल के तो सीबीएसई जबरदस्ती बिस्किट बोल दो, कुछ लोग बिस्कुट नहीं बोलते सर, बिस्किट बोलते हैं? उसको सिखाया जा रहा है आजकल स्कूल में, सब प्रॉपर हुआ था बराबर, बिस्किट है ना, बिस्किट, बिस्कुट नहीं। और ज्यादा इंग्लिश बोल रहे हैं फिर डीपीएस वाले उसको कुकीज बोलते हैं। एमटी वहां क्या चलता भैया, मैंने बताया ना सीबीएसई वालों की योगहट है, हिंदी वालों के लिए दही, वही वाला हाल हो रखा है। लास्ट लिखिए इंसेक्टिवोरस प्लांट, इसी में लास्ट पार्ट जो भी चल रहा था, आई डोंट नो। इंसेक्टिवोरस प्लांट सुना होगा आप लोगों ने, इंसेक्टिवोरस सब लोग जानते हैं, एग्जाम्पल नेपेंथीज, बिल्कुल सही बात है, मैं आपको दिखा देता हूँ, प्रोसेस बहुत जरूरी है इसको जानना, बहुत सारे लोग ने सुना खा लिया, कभी जरूरत नहीं पड़ी है। अरे यार बड़ी समस्या एक तो ना यूट्यूब में। इंसेक्टिवोरस, देखना आ गया, ईटिंग इंसेक्ट्स, कैसे खाता है, बुरा नहीं मानिएगा, ये नेचुरल प्रोसेस है, कुछ लोगों को बड़ा दर्द होता है, ये गया हुआ अभी देखे बंद हो जाएगा, वैसे प्लांट पकाता है। देखिए तो उसमें जो अंदर थी फ्लाई, वो क्या हो गई, मर गई। ये जितनी फ्लाई थी अंदर, आपका तो गलत हुआ, नेचर इतनी बेरहम नहीं हो सकती है, क्योंकि भैया पौधों को भी जरूरी है नीड। चिकन आप खाते हैं रात को, सुबह पूजा करते हैं, कितने शरीफ आप बन रहे हैं, नहीं होता चीज, बस सेम कहानी। तो इनको क्या सबसे फेमस क्वेश्चन है, प्रोसेस ऐसा क्यों दी गई है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ नाइट्रोजन। आपको आंसर पता होने से सिविल्स में कि ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनको अपनी नीड पूरी करनी है, किसकी, नाइट्रोजन, क्योंकि बारिश में मिलते हैं। अभी आपको लिखा देता हूं, वैसे वीनस फ्लाई ट्रैप ये देखिए ना प्रॉपर, एक डाला यार जानबूझ के, जो उंगली करने वाला कम नहीं है, शॉर्ट्स के चक्कर में डाल दिए बेचारे ने, देखो ये गलत है, ये पाप है ना, ऑटोमेटिकली है, समझ गए, ये है वीनस फ्लाई ट्रैप, ये देखिए आ रहा है, इसमें जाएगा ढक्कन बंद होगा, देखिए भी
इसको पिचर प्लांट भी बोलते हैं बेसिकली। नहीं वो एक्चुअली वो शॉर्ट छोटी थी इसलिए सेव तो वो भी नहीं हुआ है। शॉर्ट्स देखो गया, कैप बंद हुआ, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस में आंसर लिख लीजिए। ये तो अपना आ गया रील किया यार, अरे वाह। अरे ये तो आज मैंने मॉर्निंग में डाली है, अरे गजब, ये देखो खुद की आ रही है आप हैं। अरे हम कैसे आ गए इस पे यार, ये तो देख रहा हूँ, ये कौन है भाई। अरे रुक जाए यार, आपने देखी नहीं रील, देखिए, अरे वाह। वाह देख रहे हैं, बढ़िया बात है ना। ये रील डल रही है आजकल रोज, पूरा माहौल बन रहा है यूट्यूब पे। बढ़िया भाई, ठीक है, चलिए हो गया यहाँ पे आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट खत्म। नेक्स्ट आइएगा, गैप ले लीजिए। उसके बाद आएंगे, वो शायद तुमको मैंने बताया था हार्मोन्स हो गए थे, प्लांट हार्मोन होने हैं, करने हैं, कराने हैं, ठीक है।